दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। हरियाणा की रेवाड़ी अनाज मंडी और बावल अनाज मंडी में सरसों और गेहूं की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। सरसों और गेहूं की आवक को लेकर जहां मार्केट कमेटी की ओर से जरूरी प्रबंध किए गए हैं, सुविधाओं में भी इस बार इजाफा किया गया है। किसानों के खान पान, ठहराव और वहाँ प्रकाश की व्यवस्था उचित की गई है। इसके अलावा ही गर्मी के मौसम को देखते हुए पीने के पानी की भी व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि इस संबंध में हमारी मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र यादव से बात हुई। उन्होंने इस बार फसल खरीद को लेकर क्या प्रबंध हुए हैं और क्या कदम उठाए गए हैं तथा कितनी फसल खरीद हुई है, उसको लेकर भी जानकारी दी है। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हम आपको बता दें कि फसल खरीद को लेकर एक किसान जो कि गांव जाडरा के हरिराम हैं, उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं होने की बात कही है। उधर मार्केट कमेटी के सचिव ने ऐसे लोगों को जो कि अभी फसल का भुगतान नहीं ले पाए, उनसे आग्रह किया है कि वो संबंधित एजेंसी के अधिकारियों से संपर्क करें या उनके कार्यालय में आकर अपनी समस्या का समाधान भी करा सकते हैं। उधर गांव डूंगरवास निवासी सुषमा जो कि किसान हैं और विधवा हैं, उनके साथ भी फसल खरीदी का पैसा अभी तक खाते में नहीं आने की समस्या पेश आई है। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नमस्कार। क्या नाम है बाबा? ये भीम सिंह का नाम है। कब सरसों लेके आए थे आप मंडी हाँ में? हाँ सरसों। तो पेमेंट हो गई है? ना हुई। कितनी तारीख को रोज 27/3 की है। 27 की है। हाँ, तीसरा महीना की 27 तारीख। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत पैसा खाता में नहीं आया। नहीं आए हैं? हाँ। तो आप किसी से मिले हैं अधिकारी से? है जी, वहाँ मिला था, वो बोले जी OPD आएगी, वो फोन लाओ, वो छोरो आओ नया से, वो आओगे 2 बजे जब लेके जाएंगे उसको यार। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? अब सरकार भाई भारत पैसा आना चाहिए सरकार से। जल्द आना चाहिए। हाँ, खाता में। ठीक और है भी फसल बेचती है आपने? ना, और जो मैंने अपना नाम की बेची थी वो तो आ गई मेरी कौन पेमेंट। से गांव का है मामला? जाडरा। जाना। हाँ जी। शुभ नाम आपका? हरे राम। लड़के का नाम भीम सिंह। भीम सिंह का पैसा नहीं आया। सेक्रेटरी साहब, फसल खरीद का सीजन शुरू हो गया है, क्या कहेंगे फसल खरीद को लेकर? रेवाड़ी मंडी और बावल मंडी में क्या स्थिति? मंडी में खरीद की अच्छी व्यवस्था है। किसानों को किसी प्रकार की अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और रेवाड़ी मंडी में जो है अब तक 1,16,000 क्विंटल की जो है सरकारी सरसों की खरीद हो चुकी है। बावल में 29,700 क्विंटल की खरीद की जा चुकी है। कितने किसान अब तक लाभान्वित हुए हैं? क्या क्या मंडी में सुविधाएं इस बार उपलब्ध कराई गई हैं? तो सरसों में लगभग 1,350 फार्मर जो है अपना बावल में मंडी में अपनी फसल बेच चुके हैं। और इसी प्रकार जो है वो 6,000 के लगभग जो किसान अपने रेवाड़ी अनाज मंडी में अपनी सरसों की फसल बेचकर अपने फसल बेच चुके हैं। सुविधाओं को लेकर अगर बात की जाए, सुविधाओं में अब की बार कुछ इजाफा हुआ है या वही पूर्व के जो सुविधाएं दी जा रही थी वही चालू है? नहीं, मंडी में किसान भाइयों के लिए हमने अपनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। किसानों के लिए पीने के पानी की वाटर कूलर के माध्यम से शीतल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और एक अटल कैंटीन है जिसमें किसान भाई अपना 10 रुपये में एक पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन ले सकते हैं। और किसी प्रकार की किसानों को कोई समस्या मंडी में अभी तक नहीं आ रही। अभी जैसे उठान की बात कहते हैं कि फसल का जो खरीद हो जाती है फिर उठान नहीं हो पाता है या बारदाने की जैसे पूर्व से समस्या रहती थी, तो इस बार क्या उठान में या बारदाने में कोई ऐसी कोई समस्या आ रही नहीं, है? कोई समस्या नहीं है। यहाँ एफेड के जो है खरीद हो रही है सरसों की, और जो है लगभग 80% जो है लिफ्टिंग है। और पर डे जो है वो अपना जो परचेज करते हैं उसका मैक्सिमम जो है उसी लिफ्टिंग करते हैं। इस बार यदि सरकारी खरीद की बात की जाए तो एमएसपी पे जो खरीद हो रही है तो क्या क्या मूल्य है इसका? सरसों का जो है सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 5,950 रुपये है। और गेहूँ का 2,425 रुपये निर्धारित। आगे जो जैसे फसल खरीद के सीजन का पीक आने वाला है, गर्मी भी बढ़ रही है, तो क्या कहेंगे किसानों को, क्या अपील करेंगे? नहीं, किसान भाइयों को तो यही है कि अपने फसल को सुखा कर
के लेके आए हैं ताकि उनको यहाँ अपनी फसल बेचने में कोई समस्या न होने पाए। अगर भुगतान वगैरह में कोई ये परेशानी महसूस होती है या बैंक खाते में नहीं, अभी तक किसी को कोई किसान इस तरह की कोई शिकायत मेरे पास नहीं आई है कि भी जिसकी कोई पेमेंट का इशू रहा। तो ऐसी स्थिति में वो आपसे मुलाकात कर सकते हैं? जी, किसान भाइयों के लिए कभी भी आए वो हम अवेलेबल रहेंगे, और गेट के ऊपर भी किसान सहायता केंद्र हमने स्थापित कर रखा है, तो वहाँ भी किसान भाई अपनी कोई समस्या रख सकते हैं।